जी बहन जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार हमारे दर्शकों को ना सारी कहानी अपने विस्तार से बताओ जी। मेरा नाम किरण दैया है और मैं बदाना गांव की लड़की हूँ। ये मेरी बहन बैठी है और ये मेरी माँ बैठी है। जी जी और हमारा इशू क्या हुआ है, मेरा भाई है शुरू से ही मंदबुद्धि, मतलब मेरे फादर की डेथ हो गई थी जी जब मैं 2 महीने की थी। जी ठीक है, मेरे फादर की डेथ के बाद 1 साल के बाद मेरी मम्मी की शादी कर दी गई मेरे छोटे चाचा से जो कि कुंवारा था। उसके बाद 3 भाई बहन, तो हम मेरे फादर के नाम के थे और 2 बच्चे 2 लड़के हुए मेरे चाचा के नाम के। ठीक है, हम 5 भाई बहन हो गए थे, एक घर में रहते थे, खाते पीते थे, वहीं पल बढ़ के हम बड़े हुए। हमारी दोनों बहनों की शादी उसी एक घर में हुई थी जब तक सारा परिवार इकट्ठा रहता था। हम दोनों की शादी के बाद में इनके झगड़े आपस में इतने बढ़ गए जब वो उनके लड़के बड़े हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाथ था उसके बड़े लड़के दीपक का, मेरे चाचा के लड़के का। उसने मतलब दोनों परिवारों को अलग किया। उसका बाप दोनों बच्चों को लेके अलग हो गया, मेरी माँ हम तीनों भाई बहनों को लेके अलग हो गई। उनकी शादी होगी है? दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है उसके। बड़े भाई है जो मेरे भाई की शादी हुई थी 2 बार, लेकिन वो लड़कियां रुकी नहीं। उन्होंने पहले ही बोला कि भाई ये तो पागल है, हम रुकेंगी नहीं इसके। और पूरा गांव जानता है कि मेरा भाई शुरू से ही बचपन से ही मंदबुद्धि रहा है, पढ़ना लिखना भी नहीं आता है उसको, वो 100 रुपये भी नहीं गिन पाता है कि कैसे होते हैं। लेकिन मेरे बाप के पास इतनी ज़मीन थी, मेरे बाप के जाने के बाद वो हमारे सारे भाई बहनों में बटी। मेरी बहन अपने जिम्मे का जो हिस्सा था ज़मीन, वो बहुत 20-25 साल पहले अपना हिस्सा मेरे भाई के नाम करके चली गई थी। क्योंकि गांव में हमारे ये रीति रिवाज होते हैं कि लड़कियां कभी भी अपनी ज़मीन लेके नहीं जाती हैं, वो अपने भाई के नाम करवा के चली जाती है। तो हम भी गांव की रीति रिवाज के हिसाब से ही चले हुए थे। लेकिन उस वक्त मैं नाबालिग थी, मेरे हिस्से की ज़मीन उतरी नहीं। और जब मेरी शादी हो गई तब मुझे बोला गया कि ज़मीन उतरवा दे, लेकिन तब तक मैं मैच्योर हो चुकी थी और मुझे इतना समझ में आ गया था कि मेरा भाई मंदबुद्धि है, इसको ज़मीन उतरवाने का कोई फ़ायदा नहीं, मेरी ज़मीन खतरे में है। तो मैंने ये फैसला किया था कि अगर मेरे भाई की शादी हुई, इसका घर बसा और कल को अगर इसको बच्चा हुआ तो मैं ये ज़मीन डायरेक्ट उसके नाम करा दूंगी। और मैं इसी वेट में थी कि अगर घर बसा तो ठीक है, नहीं तो इस ज़मीन के सहारे मैं अपनी माँ और अपने भाई का गुजारा करूंगी आगे का। लेकिन मेरे चाचा के लड़के ने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ, मेरे भाई के साथ इतना बड़ा गेम रचा गया है, उसको पूरा खिलाता पिलाता रहा है, पूरा नशे में किया गया है उसको। और एक दिन वो उसको ले जाके तहसील में कोर्ट में, और उसको उसने ये बहलाया कि चल तेरी शादी कराऊंगा, उसी के तेरे फोटो खिंचाए जा रहे हैं, उसी के तेरे अंगूठा टिकवाया जा रहा है। उसको उसने ये नहीं बोला कि भाई मैं तेरी ज़मीन अपने नाम करवा रहा हूँ, वरना मेरे भाई को हमने इतना समझाया था कि ना तो कहीं अंगूठा लगाना है और ना ही कहीं पे ये बयान देना है कि हाँ मैं ज़मीन उतरवा रहा हूँ। तो अंगूठा लगवाया गया नशे में और बयान उसके हुए ही नहीं। किसी ने उसे पूछा ही नहीं कि भाई तू अपनी ज़मीन उतरवा रहा हाँ या ना। ये काम होने के बाद में 1.5 साल तक हमारे से ये बात छुपी रही। उसने ये भनक किसी को भी नहीं लगने दी। 1.5 साल तक पता नहीं लगा। 1.5 साल तक ये भनक कभी लगने ही नहीं दी किसी ने भी। हम आते रहे जाते रहे, हमें कोई बात का किसी बात का पता ही नहीं लगा। एक दिन मुझे जब थोड़ी भनक लगी और मैंने उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश की कि क्या तूने ऐसा करा है, तो उसने कसम खाई। ठीक है, हमारी जो मान्यता है हमारे दादा समादा की, उसकी कसम खाई उसने कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने कहा तूने मम्मी की ज़मीन उतरवाई है? तो वो कहता है नहीं, वो विधवा औरत है, मेरे ऊपर केस हो जाएगा, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन फिर छोटे भाई ने बोला कि भाई तुम्हारी ज़मीन उतर चुकी, आके अपने पेपर चेक करवा ले। मैं बेंगलोर में जॉब करती हूँ, मैं इमीडिएट 4 घंटे पहले 16,000 की टिकट करवा के आई और मैंने जब तहसील में अपने पेपर निकलवाए तब मैंने देखा कि मेरी माँ और मेरा भाई बिल्कुल खाली हो चुके हैं, वो सारी ज़मीन ले जा चुका है। उसने दिखाया कि 81 लाख रुपए में ज़मीन खरीदी है, मेरे भाई के हाथ में 1 रुपया नहीं आया। मेरे घर की सिचुएशन देखो जाके, उस घर में एक अनाज का दाना तक भी नहीं है। मेरी माँ 100-100 रुपये गाँव वालों से मांगती फिरती कि मैं दूध के पैसे दे दूंगी, और मेरा भाई आज 20 रुपये बीड़ी के भी उसी से मांगता है। जो मालिक था 5 किले मतलब 9-10 करोड़ रुपए की ज़मीन थी हमारी, कोई छोटी जायदाद नहीं थी सर। ठीक है, वो सब लीगली कराया है उसने। ठीक है, हर जगह पैसा खिला के लीगली कराया है उसने। लेकिन सच्चाई सबको पता है, पूरे गांव को पता है। ठीक है, सच्चाई सबको पता है कि इस इंसान के पास 1 रुपया नहीं आया, इसके साथ पूरा का पूरा धोखा हुआ है। उसने भले ही लीगली करा लिया है, लेकिन कौन से गाँव में बैठे हैं? ये बदाना गांव में बैठे हैं जी, ककरोई बदाना सोनीपत चौपाल में जी। चौपाल के अंदर बैठे हुए हैं। आज क्या लेके पंचायत इकट्ठी करी आपने? मैंने अपनी पंचायत इसलिए इकट्ठी की थी कि या मेरे भाई का और मेरी माँ का आगे क्या गुजारा होगा, इनका इंसाफ किया जाए, हमारी ज़मीन वापस दिलाई जाए, जो कि यहाँ पे ये फैसला हुआ ही नहीं। ठीक है, सब लोग ये तो बोलते रहे, वो पंचायत में नहीं आए। क्या बुलाया उनको?
हमने बुलाया, चौकीदार भेजा और उन्होंने बोल दिया कि मैं जाऊंगा ही नहीं। कितने गांव की पंचायत थी आज? ये मेरे गांव की पंचायत थी और यहाँ 5 गांव का प्रधान भी मौजूद था। ठीक है, ठीक है। और ये सर सुनो एक और बात, उसने आने से मना किया यहाँ पे कि मैं आऊँगा ही नहीं। और दूसरा, उसको ये पता नहीं कि मैं अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरे को पूरी धमकियाँ दी जा रही हैं, फ़ोन पे भी दी जा रही हैं, सड़क पे मेरा मतलब घेराव भी किया जा रहा है, गाड़ी आगे अड़ा के, गाड़ी लगा के, और मेरे को पूरा धमकी दी गई है कि तुझे जान से मार दूंगा वरना इस मुद्दे से बीच में से हट जाओ। इसके अलावा जो मेरे नाम थोड़ी ज़मीन बची हुई है, अब मैं सोचती हूँ कि जो थोड़ी बची हुई है उससे मैं अपने भाई का, अपनी माँ का गुजारा कर दूँ, तो वो उस पर भी कब्जा किया हुआ है उसने, और उस पर भी ये बोलता है कि मैं यहाँ इस ज़मीन में भी पैर नहीं रखने दूंगा। मुझे मेरे गांव की पंचायत से कोई इंसाफ नहीं मिला। मेरा अब नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं अपनी पूरी दैया गोद से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं अपनी पूरी दैया खाप की पंचायत के सामने अपना ये पक्ष रखूँगी, अपना मुद्दा रखूँगी। अगर मुझे वहाँ पे भी न्याय नहीं मिला, मैं अपने जो हरियाणा के हमारे जो मंत्री हैं खट्टर साहब, मैं उनके वहाँ तक भी पहुँचूँगी। अगर मुझे वहाँ पे भी नहीं मिला, हम चारों माँ बेटा जाके धरने पे भी बैठेंगे और पूरे हरियाणा का, पूरा अपने देश के सामने मैं गुहार लगाऊंगी। एक एक इंसान के साथ में हाथ जोड़ के मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सबके फ़ोन में हर एक इंसान के पास ये मुद्दा जाना चाहिए। मेरी करोड़ों की ज़मीन भी चली गई है, मेरी माँ का, मेरे भाई का, हमारा कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है और 1 रुपया भी इनके पास नहीं है। चोरी भी हुई है, ऊपर से सीना चोरी हो रही है, जान की धमकी दी जा रही है, 2400 घंटे मेरे आसपास रहता है, गाड़ियों से पीछा करवाता है, बदमाश लेके घूमता है। लेकिन मैं नहीं डरती हूँ, मैं किसी चीज़ से भी नहीं डरती हूँ। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर अपने हक के लिए मैं ये लड़ाई जारी रखूँगी।